अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पीटीए की तरफ से कुछ नए मैसेजेस किए गए हैं अवाम के लिए, जिन पर आपको अमल करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करते तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं या किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो पीटीए की तरफ से 3 अनाउंसमेंट की गई हैं, 3 ट्वीट मैसेज किए गए हैं, जिस पर अवाम से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ ये काम करें ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। तो वो क्या है, पीटीए की 3 ट्वीट्स, क्या पीटीए ने कहा है अपनी आवाम को, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता होगा मैंने 2-3 दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाई थी, जिसके हवाले से मैंने कहा था कि अगर आपको कोई गलत कोड आ जाता है या कुछ इस तरह की कॉल आती है तो उस पर अमल ना करें। तो उसके बाद फिर पीटीए की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं और पीटीए ने भी आवाम से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको किसी किस्म की रॉन्ग कॉल आ जाती है या आपसे कोई कोड की डिमांड की जाती है या आपको कोई धमकी आमेज़ कॉल आती है कि वो क्या, अगर आप कोड नहीं देते, आपको कोई कोड रिसीव होता है और आगे से कोई रॉन्ग कॉल आ जाती है और आगे से उनका आपसे मतलब कि कोड मांगा जाता है और अगर आप कोड से इनकार कर देते हैं, कोड नहीं देते, तो उसके बाद वो आपसे कोई धमकी आमेज़ कॉल करते हैं या धमकी वगैरह देते हैं, तो फिर भी आपने अमल नहीं करना। आपने किसी भी सूरत में उनको कोड नहीं देना, ठीक है। अगर वो आपको धमकी देते हैं या कोड के लिए कॉल करते हैं तो फौरी तौर पर आप उनकी कंप्लेन करें, या तो अपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, जो कि जिस कंपनी का आपकी सिम में नेटवर्क है उस नंबर पर कॉल करके उनका नंबर ब्लॉक करवा दे ताकि अगेन उस बंदे की कॉल ना आए। या फिर आप पीटीए को भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की कॉलें आती हैं, इस तरह का कोड आ रहा है, कोड आया, फिर वो कोड मांग रहे हैं, कोड नहीं दे रहा तो वो मुझे धमकी देते हैं। अगर इस तरह का आपके साथ कोई मसला पेश आता है तो आप फौरी तौर पर पीटीए को भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसी कॉल आती है जिसमें आपकी ज़ाती मालूमात पूछी जाती है या आपकी माली मालूमात पूछी जाती है, कि मतलब आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में पूछा जाता है या आपकी ज़ाती मालूमात पूछी जाती है, तो इस तरह की भी अगर कोई आपको कॉल आती है तो आप उस पर अमल ना करें। किसी किस्म की अपनी ज़ाती मालूमात या माली मालूमात किसी को कॉल पर ना बताएं। अगर कोई रॉन्ग नंबर से आपको कॉल आती है ना, तो किसी सूरत में आपने उनको अपनी मालूमात नहीं देनी, बल्कि उनकी कंप्लेन करनी है अपने ऑपरेटर से। चाहे बैंक का नाम लेकर कोई कॉल आ रही है तो बैंक पे भी उनके आप कंप्लेन कर सकते हैं, वरना पीटीए में आप उनकी कंप्लेन करें कि भाई ये मुझे कॉल आ रही है और रॉन्ग नंबर से कॉल है, फिर ये मेरी ज़ाती और माली मालूमात पूछ रहे हैं। क्योंकि बैंक हो या टेलीफोन कंपनी हो या कोई भी ऐसा इदारा हो, वो इस तरह कॉल करके आपकी मालूमात नहीं पूछते, ना ही आपकी मालूमात ली जाती है। ये पीटीए का कहना है, पीटीए की तरफ से मैसेज किए गए हैं कि किसी किस्म की इस तरह की मालूमात नहीं पूछी जाती बैंक से या फिर टेलीफोन कंपनी वगैरह से। तो ये जो कॉल्स आती हैं ये फ़्रॉड है, ये फ्रॉडिया लोग हैं जो आप लोगों को कॉल करके आपकी ज़ाती और माली मालूमात निकाल लेते हैं। उसके बाद ये आपको किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर आपको कोई रॉन्ग कॉल आती है और वो कहते हैं कि हमारा कोई कोड आया है, या कोड आपको रिसीव भी हो जाता है, कोई कोड आ भी जाता है, फिर उसके बाद कॉल आती है कि ये कोड दे, तो आपने कभी भी उस कॉल पर अमल नहीं करना, उनको कोड बिल्कुल किसी सूरत में नहीं देना और उनकी फौरी तौर पर आपने कंप्लेन करनी है। क्योंकि इस तरह की कॉलें भी आ रही हैं जिस पर पीटीए का कहना है कि उनकी फौरी तौर पर आप कंप्लेन करें, उसी नंबर की कंप्लेन करें जिस नंबर से आपको कॉल आई है। किसी गलत नंबर से कॉल आई है और वो आपसे अगर आपकी ज़ाती मालूमात मांग रहे हैं या फिर आपसे किसी किस्म का कोड मांग रहे हैं, तो इन बातों पर आपने लाजमी से दोस्तों अमल करना है ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। ऐसा ना हो कि कभी आप इन फ्यूचर किसी मुसीबत में फंस जाएं अपनी ज़ाती मालूमात देकर या माली मालूमात, या फिर अपना कोड, जो आपको कोड रिसीव्स होते हैं वो कोड देकर। तो इस तरह की किसी किस्म की आपने गलती नहीं करनी दोस्तों। ये पीटीए की तरफ से ट्वीट्स किए गए हैं स्पेशली आवाम के लिए, ताकि आप इन पर अमल करें ताकि आप लोग किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।